नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने राशियों के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में कि हमें जन्म कुंडली में नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर पाएँ केपी एस्ट्रोलॉजी देखकर कि कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में है या कौन सा हाउस किस नक्षत्र में चल रहा है। तो हमारे कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं जो हमें कुंडली एनालिसिस में देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र, जिसको हम मुहूर्त ज्ञान के लिए रखते हैं, किसी भी मुहूर्त को बनाने के लिए। तो अभी के लिए आपको सिर्फ 27 नक्षत्रों का अध्ययन करना है। अब हम बोर्ड पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो नक्षत्र ज्ञान में पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र, और दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका, चौथा नक्षत्र रोहिणी, पांचवा मृगशीर्षा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, 9 अश्लेषा। आप नोट्स बनाते जाइएगा तो आपको ज्योतिष समझने में बहुत आसानी होगी। 10वां नंबर होता है मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 12वां उत्तर फाल्गुनी, 13वां नक्षत्र होता है हस्त नक्षत्र, 14वां होता है चित्रा, 15 स्वाति नक्षत्र, 16वां विशाखा नक्षत्र, 17वां अनुराधा नक्षत्र, 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र। 19 नंबर पर होता है मूल नक्षत्र, 20 नंबर पर होता है पूर्व आषाढ़ा, 21 उत्तर आषाढ़, 22वां श्रवण नक्षत्र, 23वां धनिष्ठा नक्षत्र, 24वां सद्भिषा, 25 नंबर पर पूर्व भाद्रपद, 26 नंबर पर उत्तर भाद्रपद, 27 नंबर रेवती, और 28 नंबर जो होता है ये अभिजीत नक्षत्र होता है, जिसको हम मुहूर्त अध्ययन में इंक्लूड करते हैं। अब ये 27 नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी होते हैं अब उनको देखिए। फिर यहाँ पे उनकी दशा है, जैसे अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं केतु, इनकी दशा होती है 7 साल की। जब आपका जन्म होगा, ध्यान से सुनिए, जब आपका जन्म होगा उस समय आप जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा रहेगा, आप जिस नक्षत्र में जन्म लोगे, उसी नक्षत्र से उसी प्लेनेट की दशा आपकी स्टार्ट होगी। तो पहला जो अश्विनी, दशा मघा, 19 नंबर पर मूल, ये तीनों नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। इनकी दशा होती है 7 साल की। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके नक्षत्र स्वामी होते हैं शुक्र देवता। इनकी दशा होती है 20 साल की। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, इनके नक्षत्र देवता होते हैं सूर्य भगवान। इनकी दशा 6 साल की होती है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, ये इनके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। इनकी दशा 10 साल की होती है। मृगशीर्षा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके नक्षत्र स्वामी होते हैं मंगल देवता। इनकी दशा 7 साल की होती है। आर्द्रा, स्वाति, सद्भिषा, इनके नक्षत्र स्वामी राहु देवता होते हैं। इनकी दशा 18 साल की होती है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इनके नक्षत्र स्वामी गुरु होते हैं जुपिटर। इनकी दशा 16 साल की होती है। पुष्य, अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद के स्वामी होते हैं शनि। इनकी दशा 19 साल की होती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके स्वामी बुध होते हैं। इनकी दशा 17 साल की होती है। ये दशाएं पूरा 120 साल की होती हैं। कलयुग में इंसान का जन्म 120 साल का माना गया है। इसलिए ये दशा जो होती है प्लेनेट की, अगर आप इसको जोड़ के इंक्लूड करोगे तो 120 साल बनेगी। अब इसमें से 6 नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र के होते हैं। अश्विनी, मघा मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती,
ये 6 नक्षत्र हमारे गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। जो आप पंडित जी से सुने होंगे कि ये बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो वही मूल नक्षत्र होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप जब किसी का जन्म देखोगे, अगर उसका जन्म केतु से स्टार्ट होगी दशा या बुध से दशा स्टार्ट होगी, तो आपको समझ जाओगे कि इसका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये जो गंडमूल नक्षत्र का जो जन्म हुआ रहता है, इसको 27 दिन के बाद उस बच्चे का गंडमूल की शांति कराई जाती है। हम आगे इस पे बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन से प्लेनेट किस राशि में उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे आप देखिए। अब ये उच्च के ग्रह सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, राहु भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा और राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। ये दोनों प्लेनेट वृषभ और मिथुन राशि दोनों में उच्च के माने जाते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। शनि देवता तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। केतु वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं और धनु राशि में भी उच्च के माने जाते हैं। मंगल देवता मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं और शुक्र देवता मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं। ये हमारे हो गए उच्च के प्लेनेट या उच्च के ग्रह। ये आप ध्यान से इसको समझ के याद कर लीजिए। अब नीच के प्लेनेट जो होते हैं, ये 1 नंबर मेष राशि में शनि देवता नीच के होते हैं। 2 नंबर में केतु देवता नीच के होते हैं और 3 नंबर मतलब वृषभ और मिथुन दोनों में केतु देवता नीच के होते हैं। 4 नंबर यानी कर्क राशि में मंगल देवता नीच के माने जाते हैं। 6 नंबर में शुक्र देवता नीच के माने जाते हैं। तुला राशि में सूर्य भगवान नीच के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा और राहु दोनों नीच के हो जाते हैं। मकर राशि में बृहस्पति देवता नीच के होते हैं और मीन राशि में बुध देवता नीच के होते हैं। ये आप एकदम अच्छी तरह से जब समझ लेंगे तो आपको कुंडली प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी होगी, ऊंच और नीच के ग्रह। तो ये समझने के लिए आपको मैंने ये बता दिया हूँ। अब हम कल बात करेंगे मूल त्रिकोण राशियाँ, फिर आगे आगे हम आपको बताते जाएंगे। फिर कुंडली शुरू करेंगे कि किस तरह से कौन प्लेनेट कुंडली में कहाँ पर बैठेगा, तो क्या उसके परिणाम होंगे। फिर इसी तरह से आपको आगे हम बताते जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।